अब हम आते हैं, पहला पार्ट था स्वर, दूसरा पार्ट है व्यंजन। व्यंजन मतलब, व्यंजन का एक मतलब होता है खाना, मतलब खाना मतलब भोजन, फूड, है ना। व्यंजन मतलब फूड भी होता है। देयर आर 56 टाइप्स ऑफ फूड, 56 टाइप के खाने जो हैं वो ऐसे माने गए हैं, 56 प्रकार के व्यंजन होते हैं। आज तो नई नई डिशेज आ रही हैं ना यूट्यूब पे और उस पर ना, तो अब ज़्यादा भी हो गया होगा, तो 56 इंटू 10-20 लगा लो, लेकिन पहले ज़माने में 56 होते थे। तो वी आर टॉकिंग अबाउट व्यंजन। ठीक है, व्यंजनों में क्या क्या आता है सबको पता है ना। वेरी गुड। तो आता है लिख चुके हैं सारे लेटर्स, आपको पहले से पता है ना। हाँ, सब आते हैं। अच्छा, दरअसल ये एक बात ये भी है कि ये जो क्लास ले रहे हैं ये बाकी उन बच्चों को भी जाएगी जो क्लास 10th में हैं और जिन्हें आपकी तरह हिंदी नहीं आती है, इसलिए ये जानना थोड़ा उनके लिए भी जरूरी है। लेटर्स क्लियर हैं सारे, पढ़ना आता है सबको। कोई लेटर ऐसा है जो नया लग रहा है इसमें, इस फैमिली में कोई लेटर है नहीं? ठीक है, ये है क। सबसे पहली बात ये जान लो, ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर विथ ए। ए कौन सा? अ वाला। सबसे पहले जो लेटर था अ ना, अ जो होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, क्योंकि वो सारे व्यंजनों में, सारे कॉन्सोनेंट्स में मिक्स्ड होता है। ठीक है ना, सब में मिक्स है वो। तो यहां पर क में भी क्या है? अ। लास्ट में क्या आ रहा है? अ। ख, ग, घ, सबके एंड में क्या आ रहा है? अ आ रहा है। तो सब में अ है, पहली बात ये जान लो। ठीक है, इसलिए हम जब लिखेंगे, अब इसकी अंग्रेजी जब लिखेंगे तो लिखेंगे के ए। के जो साउंड है, अब थोड़ा आगे चलकर के ये चीज हम आपको बताएंगे कि इसमें हाफ क है और अ है। ये जो कॉन्सोनेंट है ना, हाफ कॉन्सोनेंट और अ से मिलकर बना होता है। तो हाफ कॉन्सोनेंट, अब इस क का जो साउंड है वो है ऐसा, क। क्यों ऐसे बता रहा हूं मैं अंग्रेजी? क्योंकि अगर आपको हिंदी से अंग्रेजी में या अंग्रेजी से हिंदी में करना है कन्वर्ट, तो आप आसानी से उसे कर सके। कहीं पे लिखा हुआ कलम एंड यू हैव टू राइट इन इंग्लिश, देन यू विल राइट KALAM, लास्ट में ए नहीं लगाते। ठीक है ना, ऐसे ही ये हो जाएगा ख, ये हो जाएगा ग, ये हो जाएगा घ। ये 3 लेटर सर्किल में हैं। सर्किल में इसलिए हैं क्योंकि हम इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है ना, ये आपको हाफ लेटर, अभी मैंने व्यंजन लिखा था ना इसका यूज करके, हाफ लेटर्स में ये कहीं कहीं यूज होंगे, अदरवाइज फुल लेटर्स में कहीं यूज नहीं होंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हाफ लेटर्स में भी ये यूज नहीं होते, इनकी जगह पर
डॉट लगा देते हैं, अंक की बिंदी लगा लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए इनका यूज नहीं है, इसलिए मैंने इनको सर्किल में रखा है, ठीक है ना, है ना। थोड़ा सा जहां पे कंफ्यूजन है वहां पे मैं आपको क्लियर कर दूं। यहां पे लिखा है श, क्या है ये, श, साउंड निकलनी चाहिए ऐसे, हवा, हाँ नहीं, श। इसमें ये 3 श हैं, ये भी है श, ये भी है श, ये भी श। 3 क्यों लिखे गए हैं, तीनों के अलग अलग यूज हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग स स स कह लेते हैं ना। तो ये श है, ये एस एच है, और ये स एस है। दोनों को प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, ये स और ये है श। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा टेढ़ा है, श बोलते हैं इसको, लेकिन हम नॉर्मली से भी श ही बोल दिया जाता है। सही प्रोनाउंसिएशन जीभ को, अपनी टंग को ट्विस्ट करके से टेढ़ा करके श बोलते हैं, लेकिन यहां पर केवल श बोल करके सामान्यतः उसको ऐसे श बोल के चला लेते हैं। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस बड़ा जरूरी है समझना, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे इसको, साउट, साउट या शाउट। अच्छा, इसको क्या पढ़ते हैं, हाँ? अच्छा, सांप कह सकते हैं इसको, सांप, सांप कहते तो सांप हो जाएगा, शॉप, श, श। और ये स, सा, आई सा है, सा, ये व जो अलग हो जाता है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन स होता है ना। साउंड, दिस इज साउंड नॉट शाउंड, शाउंड नहीं होता, साउंड होता है, स, दांत में आकर के जीभ टच करती है, स, ठीक है ना। डिफरेंस समझ में आ गया इसका और इसका, है ना, डिफरेंस है, आ रहा है ना। और ये ह है, ये तो बड़े आसान है। जो क्या कठिन है इसमें, यहां तक क्लियर है बिल्कुल ना। जहां पे नहीं समझ में आएगा तुरंत बोल देना, मैं वहीं रिपीट। ये है, ये चारों जो हैं इन्हें थोड़ा अलग ट्रीट किया जाता है। ऐसे तो कहते हैं क से लेकर के ज्ञ तक हिंदी की वर्णमाला होती है, लेकिन एक और अक्षर है श्रव, इसको भी लिया जाना चाहिए क्योंकि ये भी वैसा ही है जैसा कि ये है, सेम पैटर्न। अदरवाइज वी विल से दैट क टू ह ओनली, क से लेकर ह तक ही हिंदी वर्णमाला होती है। इन सबको संयुक्ताक्षर, संयुक्त अक्षर कहते हैं। संयुक्त मतलब कंबाइंड लेटर्स, कंबाइंड मींस द लेटर्स विच आर मेड बाय टू डिफरेंट लेटर्स। ये जो लेटर्स हैं ये 2 डिफरेंट लेटर्स को कंबाइन करने से बनते हैं, दैट्स व्हाई वी से संयुक्त अक्षर, ठीक है ना। क्यों, कैसे, दिस क्ष इज मेड ऑफ 2 डिफरेंट लेटर्स, one is क and the second one is श, ठीक है। क की अंग्रेजी क्या है, के ए, है ना, बट के ए पूरे की है, हाफ करेंगे तो केवल के बचेगा, है ना। इसकी अंग्रेजी के, और इसकी क्या इंग्लिश है, एस एच ए लिख लेंगे, के एस एच ए। ये हो गई स्पेलिंग इसकी, सबकी लिखे हुए अंग्रेजी ना, तो इसकी भी अंग्रेजी चाहिए ना, ये तो बुरा मान जाएगा, इसके साथ भेदभाव हो रहा है। अब इसे हम पढ़ेंगे क्ष, क्ष नॉट छ, छ इज डिफरेंट, छ, दिस इज नॉट छ। समटाइम्स पीपल से दैट छ एंड छ बोथ आर सेम ना, लेकिन ये अलग है। इफ यू आर राइटिंग छाता, छाता मीन्स अम्ब्रेला, then this is chhata, cha. But if you are saying kaksha, this is ka भी बीच में आ रहा है because it is made of ka also, not kacha, not kacha, not kacha, है ना। कच्छा भी कई बार बोलता है ना, this is not kacha, this is kaksha, कक्षा, ठीक है ना। क्ष, क्षत्रिय, क्ष, जो ये साउंड है क्ष, क्ष, ठीक है ना, means first ka will be pronounced and then sh, क्ष, ठीक है ना। लक्ष्मी बाई, नॉट लक्ष्मी बाई, लक्ष्मी, लक्ष्मी किसी का नाम है, रक्षक, है ना,
रक्षक, श। कोई ऐसा नाम जानते हो जिसमें ये आया हो, जिसमें ये वाला लेटर आया हो? हाँ, कोई ऐसा वर्ड जानते हो? हाँ, अक्षय कुमार, बिल्कुल। उसका नाम अक्षय कुमार नहीं है, नॉट अक्षय, उसका नाम है अक्षय, है ना? लाइक दिस, ठीक है ना? ये बात हमेशा ध्यान रखना, प्रोनाउंसिएशन बहुत सही होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है ये, इन हिंदी whatever we are writing the same we will pronounce। इंग्लिश में नहीं है कि one place we will write a and we will pronounce a, second place we will write a and pronounce a, third place we will write a and pronounce a, like bat। in Hindi it is not there, जो लिखा है वही पढ़ना है, ठीक है ना? so no confusion should be there, clear? now the next letter is tra। tra is made of ta and ra, half ta and ra। half ta क्या स्पेलिंग हो गई? टी, है ना? और र की स्पेलिंग क्या हो गई? अंग्रेजी क्या हो गई इसकी? त्र। क्या पढ़ेंगे? त्र। त जल्दी से, त आधा। whenever the half letter is there you will pronounce half। तो ये है त्र, क्लियर है ना? डन। ये है सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग एलिमेंट। क्यों? तुम लोग सोच रहे हो कि आज तक तो हमने बड़े आसानी से इसका प्रोनाउंसिएशन किया है। क्या पढ़ते हैं इसको? क्या पढ़ते हैं इसको? जोर से बोलिए। हाँ, ज्ञा, ज्ञ। तो गलत है वो, हम भी वही बोलते हैं, लेकिन वास्तव में वो गलत है। क्यों? अब बोलते क्यों हैं? क्योंकि अगर हम उसका रियल प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मजबूरी में करना पड़ता है। तुम लोग इसका कैसे मिलके बना है ये? ज, हाफ ज प्लस ये है इया, ज इया, मतलब जिया। प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए? जिया। जब इसका प्रोनाउंसिएशन क्ष है, इसका प्रोनाउंसिएशन त्र है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए? जिया, यानी जे एन ए होना चाहिए कि नहीं? ये है ज, ज हाफ ज है, तो हाफ ज के लिए हमने लिया जे और इया के लिए लिया एन ए, ठीक है ना? तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए जिया, नॉट गिया। और हमें लिखना चाहिए अंग्रेजी में इसको जे एन ए, इंग्लिश में तो जे एन ए ही लिखा जाता है, लेकिन जो हम गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसमें हम इसे कहते हैं गिय, लाइक दिस, यानी ये करते हैं ना हर जगह हम लोग इसको। जैसे वैज्ञानिक, दैट इज नॉट वैज्ञानिक, वैज्ञानिक कहना चाहिए, वैज्ञानिक, है ना? विज्ञान, नॉट विज्ञान। व्हाट वी से? विज्ञान, दैट इज नॉट विज्ञान, दैट इज विज्ञान, है ना? लेकिन अब विज्ञान बोलोगे तो लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर ना, है ना? क्योंकि पूरे देश में जहां भी हिंदी बोली सुनी जाती है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इसको ज्या बोलते हैं, ज्यादातर लोग उसे ज्या ही बोलते हैं। इसलिए मैं दोनों चीजें आपको बता दे रहा हूं कि सही ये है, लेकिन हम लोग बोलते हैं ये, ठीक है ना? क्लियर? दिस इज श्र, श्रीमती, श्री ऐसे लिखने में यूज होता है। दिस इज मेड ऑफ श एंड र, ओके? मेड ऑफ श एंड र। श मीन्स एस एच, र मीन्स आर ए। ये हो गया इसका पूरा, ठीक है? तो इसका प्रोनाउंसिएशन है श्र, ठीक है? कोई कंफ्यूजन नहीं? ये वाली बात क्लियर हो गई? अभी मैं कंफ्यूजन अभी निकालूंगा, फिर तुमसे पूछूंगा। अभी बोल रहा हूं कुछ नहीं कंफ्यूजन है ना, अभी मैं बता रहा हूं। एवरीथिंग इज ओके? अनीश फाइन? वेरी आजाद, ठीक। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, वो मैं अभी तुमसे पूछूंगा। ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू नाउ? नाउ आई हैव सम कंफ्यूजन इन दिस एंड यू हैव टू क्लियर।
क्यों भाई, तुम्हें सब कुछ क्लियर है ना? तो मेरी कंफ्यूजन अभी क्लियर करनी है तुम्हें। तो कंफ्यूजन मेरी ये है कि why this ट, ठ, ड and ढ is written and the spelling is same, ta, ta, tha, tha, da, da, dha, dha. Why? Then why we are writing for 2 times? This is my concern and now you have to clarify it. बताओ क्या लॉजिक है इसका? कोई चीज 2 बार हम क्यों लिख रहे हैं? When the sound is same, both the sounds are same, no? हाँ, तो क्यों 2 बार लिख रहे हैं भाई? एक बार में काम नहीं हो रहा है क्या हमारा? हाँ, क्या हुआ? अरे इसको अभी थोड़ा बाद में करना है, क्लीनिंग। बताइए कोई, यू हैव एनी आइडिया? आजाद बताओ। हाँ बताइए। नहीं, अंग्रेजी में इन इंग्लिश देयर इज नो त, थ, द एंड ध। इन एनी वर्ड यू विल नॉट फाइंड द साउंड त बिकॉज दे कैनॉट प्रोनाउंस त। ठीक है ना? ओनली ट इज देयर, नॉट त। हमारे यहां त भी, त अलग है, त का साउंड अलग है और ट का साउंड अलग है। ट, त, थ, थ, ठ, थ, ड एंड द, बोथ आर हैविंग डिफरेंट साउंड। लेकिन इंग्लिश में ऐसा है नहीं, इसलिए फॉर इंग्लिश वी हैव सेम स्पेलिंग इन इंग्लिश, बट इन हिंदी द प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट, है ना? इसको जब बोलते हैं टंग को ट्विस्ट करके बोलते हैं, जीभ को फोल्ड करके, ऐसे फोल्ड करो, हाथ से पकड़ के नहीं, ऐसे अपने से। ट। पहली बात ध्यान रखना, ये सबके अपने अपने ग्रुप हैं, ऑल द ग्रुप्स आर प्रोनाउंस्ड सिमिलरली। क यहां से साउंड आती है गले से, क, ख, ग, घ, सेम। ये जो च है, इन व्हेन यू आर प्रोनाउंस, देन योर टंग विल बी टचिंग जस्ट द बैक ऑफ योर टीथ। त, सॉरी, च आप टीथ के आपके पीछे टच करेगी। च, उसको मूर्धा कहते हैं, तालू कहते हैं इसको, जो पैलेट अंग्रेजी में कहते हैं ना, ये वाला पोर्शन ऊपर वाला जो दांत के पीछे ऐसे कर्व है ना, वहां टच कर रहे। च बोलो, च, च, छ, ज। देखो जीभ कहां छू रही है। एंड जस्ट ट्राई दैट व्हेन यू आर प्रोनाउंसिंग क एंड व्हेन यू आर प्रोनाउंसिंग च, योर टंग इज टचिंग द सेम प्लेस और नॉट। जस्ट चेक। क, क, च, यस, सेम, डिफरेंट। क एंड ख, ट्राई। इन क एंड ख डिफरेंस और सेम? सेम। इसमें सेम रहेगा, इसका अलग हो जाएगा और इन सबका आपस में सेम रहेगा। च, छ, ज, झ, एक जगह टच करेगी, यहां पे चेंज हो जाएगा, जीभ ट्विस्ट हो जाएगी। ट, ठ, ड, ट, ठ, ड, ढ, ऐसे। यहां पे योर टंग विल टच द टीथ, बैक साइड ऑफ टीथ। बोलो, त, थ, द, ध, टच कर रहा है। हाँ। यहां पे विद लिप्स, दीज विदाउट लिप्स यू कैन नॉट प्रोनाउंस, विदाउट लिप्स यू जस्ट प्रोनाउंस प, फ, ब, ब। लिप्स टच नहीं करने चाहिए। इन क, इन च, इन ट, इन त, लिप्स वर नॉट टचिंग। यहां पे बिना टच किए बोलो, बोलो प, नहीं, लिप्स नहीं टच करने हैं। बोलो, नहीं बोल पाएंगे। फ, ये भी नहीं बोल पाएंगे। ये चारों जो हैं ये लिप्स को टच करके बोले जाते हैं। प, फ, ब, भ। ठीक है ना? तो अब बाकियों के लिए अलग विज्ञान है, उस पर हम बाद में जाएंगे। ये पांचों जो हैं, ये 2, 3, 4 और 5, इनके पांचों की अलग अलग जगह हैं बोलने की, इसलिए सबका साउंड अलग अलग होगा। यहां पर दोनों के साउंड अलग अलग हैं। ड,
को हम द नहीं बोल सकते। जैसे हम बोलते हैं डर, मैं डर गया, यहां के बच्चे बोल सकते हैं मैं डर गया, बोलते हैं? लेकिन डर गया या डर गया? विच वन? ड। लेकिन हर जगह नहीं प्रोनाउंस कर सकते, इसलिए हमारे यहां ये हिंदी में डिफरेंट है, ड अलग है और द अलग है। ठीक है ना? अब तुम बताओ, कुछ और बचा है? मेरा ये कंफ्यूजन था। है? अच्छा हाँ, एक और कंफ्यूजन है, ये जो है इनका यूज नहीं होता है, मैंने आपको बता रखा है। हाफ लेटर्स में यूज होता है। हाफ लेटर्स की में सबकी जगह इस बिंदु का यूज किया जाता है, अनुस्वार का यूज किया जाता है। ये जब हम लिखेंगे तब हम बता देंगे। बाकी ये जो न, ये सारे नाक से बोले जाते हैं, नासिक कहलाते हैं ये। न, या, ण, न, म, सारे न जो है नाक बंद करके बोलो न, नाक बंद करो, बोलो न, बोलो न, जोर से बोलिए। साउंड आ रहा है ना का कि नहीं आ रहा है? न कैनॉट बी प्रोनाउंस विदाउट द यूज ऑफ नोज, है ना? म भी म, प, है ना? चेंज हो जा रहा है ना? इसलिए ये सब जो हैं ये नासिक्य हैं, इन्हें बिना नाक के इस्तेमाल के नहीं बोल सकते हैं। डन? तो ये है आपकी वर्णमाला। ठीक है? अ से लेकर अह तक, फिर अनुनासिक और ये जो आगत वर्ड एक आ था डॉक्टर वाला, वो दोनों। क से लेकर ह तक ये, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये। कुछ और अक्षर हैं जो हिंदी वर्णमाला में आते हैं। ठीक है? मैं उनका भी 2 मिनट लगेगा, उनके भी बारे में बता देता हूं ताकि आपकी ये वर्णमाला क्लियर हो जाए। अब एक अक्षर बचा है जो है, ये देखा है कहीं? कहां देखा है? इसमें तो नहीं है। इसमें देखो ये है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें डॉट इधर है और इसमें डॉट नीचे है ना? और इसमें डॉट है ही नहीं। तीनों एक ही जैसे हैं, लेकिन तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है ना? ये है ड़, क्या है? ड़। और एक ये है ढ़। ठीक है ना? आप अपने समझने के लिए इसको आर ए और इसको आर एच ए कह सकते हैं, लेकिन आर ए और आर ए मतलब र हो गया। इट इज नॉट गिविंग एग्जैक्ट साउंड बिकॉज दिस र एंड ढ़ आर नॉट देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट। दैट्स व्हाई एग्जैक्ट इंग्लिश वी कैन नॉट गिव हियर। यू शुड नो ओनली दैट हाउ वी विल प्रोनाउंस ड़। जैसे गुड़, मैं गुड़ खा रहा हूं। ठीक है ना? सड़क, बोलो सड़क, जोर से बोलिए। हाँ, ड़। यहां के बच्चे उसे सरक बोलेंगे, है ना? दैट इज नॉट सरक, सड़क, ड़। पढ़ाई, नॉट पढ़ाई। यहां कई बार पढ़ाई बोल देते हैं ना, क्योंकि वो प्रोनाउंस नहीं कर सकते, उनकी टंग उस तरह से नहीं बोल पा रही है, वे उस तरह से बोलने के अभ्यस्त नहीं है, उनको इस चीज की प्रैक्टिस नहीं है। आप इसे ड़ और ढ़ 2 अलग अलग साउंड हैं, इन्हें आप आर ए और आर एच ए से जानिए। ठीक है? ओके? इसके अलावा और भी अक्षर हैं। ठीक है? ये किसके लिए लिखा था? इसके लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रोनाउंस ऐसे करते हैं, जो कि गलत है। ये 2 लेटर्स हो गए, 5 लेटर्स और हैं। क्लास 9th में आपने नुक्ता पढ़ा है? नुक्ता पढ़े? नुक्ता है डॉट, जैसे ये, जैसे नुक्ता नहीं। तो 5 और भी लेटर्स हैं, क, ख, ग, ज और ह। इन सबके नीचे लगा देते हैं
नुक्ता। अब ये हो जाता है क, ख, ग, ज और फ, नॉट फ, फ। दोनों का प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। इसे आप QUA कह सकते हैं, इसे KHA ही रहने दीजिए, इसे GHA कहेंगे, इसे ZA कहेंगे। पहले हम लिखते थे क, है ना, KA, क। दिस इज नॉट K। ये पांचों जो हैं ये अरबी में, उर्दू में यूज होते हैं, ठीक है ना। उर्दू के जो शब्द होंगे उनमें ये आएगा। ये है क, क, नॉट क, क। ये है ख, यहां पढ़ते थे ख ना, यहां पढ़ेगा ख, थोड़ा भारी साउंड आता है इसका। ये है ग। दिस इज GHA, बट दिस इज नॉट द सेम दिस वन। दिस इज ऑल्सो GHA, दिस इज ऑल्सो GHA, बट दिस इज नॉट घ, दिस इज ग। उर्दू में है, उसका डिफरेंस आपको बताने के लिए GHA लिखते हैं। इन हिस्ट्री यू हैव क्या लिखा है? क्या, जोर से बोलिए। मुगल नहीं लिखा है, दिस इज मुगल, नॉट घ। GH है, बट ये अरबिक वर्ड है, इसलिए हिंदी में लिखेंगे मु घ ल, मुगल, मुग, नॉट घ। कभी मुगल मत पढ़ना इसको, ये मुगल है, मुगल, ग है, ग, नॉट GH। लिखने से घ नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम Q से शुरू होता है, क, कुतुबुद्दीन, क, है ना। ऐसे ही ग, ज, एक होता है ज और एक होता है ज, Z, ठीक है ना। जैसे जूम, जूम, नॉट जूम, है ना। ऐसे ही फ, यहां पे PHA था, अब देखिए यहाँ PHA है, लेकिन इसके प्रोनाउंसिएशन में FA लिखा हुआ, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि हम, ये दूसरा साउंड है फ। ये है फ, लिप्स से देखो, फ, फ, ये है फ, फ, ठीक है ना। डन। फ्राई, फ, नॉट फ्राई, ठीक है। अब जाके आपकी अल्फाबेट कंप्लीट हुई है, ठीक है। इसके पहले आपने सारे वोवेल पढ़ लिए, वोवेल्स के साथ साथ दो और लेटर पढ़ लिए। कौन कौन से? अनुनासिक और एक आगत, डॉक्टर वाला आ। यहां पे सारे व्यंजन पढ़ लिए, सारे संयुक्त अक्षर पढ़ लिए, और ये दो लेटर्स और पढ़ लिए जो सामान्यतः हिंदी के शब्दों में जो देशज शब्द हैं, जो गांव में बोलचाल के शब्द, उनमें ज्यादा आते हैं। ये उर्दू अरेबिक से है, और ये केवल इसके लिए, इसको अलग से मत समझ लेना कि एक नया हुआ। ये सारे तो नए लेटर्स हैं, लेकिन ये नया लेटर नहीं है, ये इसी ज्ञ का पार्ट है ना। तो आज की कहानी सिर्फ इतनी। नेक्स्ट डे जब मिलेंगे तो 12 खड़ी हम लोग सीखेंगे, ककहरा सीखेंगे, मात्राएं सीखेंगे, कैसे मात्रा लगाते हैं, कैसे उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, सही मात्रा जो ई और ई और उ की सही मात्रा कैसे लगाई जाए, कैसे सही प्रोनाउंसिएशन किया जाए, ये सीखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। जा सकते हैं।